अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इफ वन लीगल हेयर्स रिफ्यूज टू गिव शेयर टू अदर। एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में कई लीगल हेयर्स हैं, उसमें को ओनर्स हैं या को शेयरर हैं या इनहेरिटेंस हिस्सादार हैं एक प्रॉपर्टी का, उसमें 2, 3, 4 हिस्सादार हैं। मुश्तरका तौर पर वो जायदाद है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, चाहे वो इनहेरिटेंस हो या इनहेरिटेंस नहीं भी हो सकती। बहरहाल मेन जो चीज़ है उसमें को शेयरर हो, ज़्यादा हिस्सादार हो, को ओनर हो उस प्रॉपर्टी में। तो अगर एक लीगल हेयर्स इफ द वन लीगल हेयर्स रिफ्यूज टू गिव शेयर टू अदर, उनमें से कोई अगर एक, फॉर एग्जाम्पल 2 लीगल हेयर्स हैं, उसमें से एक जो है वो दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहता, तो क्या होगा? देखिए, विरासती जायदाद है, फॉर एग्जाम्पल अक्सर खासकर देखा गया है कि जो कब्जा में होता है विरासती जायदाद में, वो उससे बेनिफिट ले रहा होता है, तो उसकी ये कोशिश होती है कि ये प्रॉपर्टी तकसीम ना हो। खासकर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है जब बाप की डेथ होती है तो बेटे उस पर, या उसमें से 1 या 2 या सारे बेटे उस पर काबिज होते हैं, बहनें तो शादीशुदा होकर चली जाती है, तो उनकी ये कोशिश होती है कि ये प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हो, दूसरों को हिस्सा ना मिले। बाप के मरने के बाद न सिर्फ वो अपना कब्जा जमा लेते हैं या एक कोई कब्जा जमा लेता है, बल्कि कागजात भी छुपा लेता है कि ना इनके पास कागजात होंगे, ना ये कोई हिस्सा मांग सकेगा, ना इस प्रॉपर्टी की पार्टीशन होगी। पहला काम तो ये करते हैं, कागज छुपाते हैं। दूसरा काम ये है, कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, कहते हैं हम आपको हिस्सा नहीं देते, और हिस्सा देने से इनकारी हो जाते हैं। उनकी यही सोच होती है, जब इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, और जब वालिद की डेथ होती है तो हत्ता कि वो डेथ सर्टिफिकेट भी छुपा लेते हैं कि ना वालिद का शनाख्ती कार्ड भी छुपा लेते हैं, ना उसके पास शनाख्ती कार्ड होगा, ना वालिद की डेथ सर्टिफिकेट होगी, और ना ही प्रॉपर्टी के कागज होंगे, तो हिस्सा कैसे मांगेगा? और खासकर जो बहनें होती हैं वो शादी होकर चली जाती हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी रसाई भी नहीं होती, ना डेथ सर्टिफिकेट तक, ना वालिद के शनाख्ती कार्ड पर, ना ही प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर। अब तो ये कानून भी बन चुका है कि अगर किसी बहन को कोई छुपाता है या किसी बहन को हिस्सा नहीं देता या बेटी को कोई हिस्सा नहीं देता, तो उसके खिलाफ ना सिर्फ सिविल कार्रवाई की जा सकती है, बल्कि एफआईआर, लीगल क्रिमिनल कार्रवाई होकर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है, क्योंकि औरतों को उसके हिस्से से महरूम नहीं किया जा सकता। खासकर इसके लिए स्पेसिफिकली कानून बनाए गए हैं औरतों के लिए। और एक तरीका आपके पास ये भी है, अगर बहन है कि वो अपना हिस्सा उसके भाई नहीं दे रहे, एक तरीका तो ये वो सक्सेशन फाइल करे। दूसरा तरीका ये सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन का, सूट फॉर पार्टीशन का वो कर सकते हैं, उसके पास ऑप्शन है। और जायदाद में पार्टीशन का केस करे। अगर पार्टीशन पॉसिबल नहीं होगी तो ऑफकोर्स कोर्ट उसको ऑक्शन भी कर सकती है, तो फिर उस सूरत में उसको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी डुप्लीकेट कागजात भी निकलवाए जा सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी निकलवाए जा सकते हैं। लेकिन ये सोच लेना कि चूंकि इसके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, चूंकि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हिस्सा नहीं ले सकेगा या नहीं ले सकेगी, ये उसकी सोच महदूद है, ये गलत सोच है। इस बेस पर उसके खिलाफ कार्रवाई क्रिमिनल भी की जा सकती है और सिविल भी की जा सकती है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है, और बाकी कोर्ट के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, पार्टीशन के थ्रू, सक्सेशन के थ्रू अपना हिस्सा लिया जा सकता है। नहीं देगा तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देगी, और ऑक्शन करके आपको जरूर हिस्सा मिलेगा। ये था आज का लीगल लेक्चर। अगर एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार को प्रॉपर्टी नहीं दे तो इसके साथ मुझे इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।